प्रस्तुत है कोविड-19 पर क्षेत्रीय समाचार एकांश का विशेष कार्यक्रम। नमस्कार, आपके साथ मैं पंकज सनवाल खुलबे। श्रोताओं, राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन को खोलने का पहला चरण आज से शुरू हो गया है। इसके अंतर्गत देश भर में अधिकतर गतिविधियां चरणबद्ध तरीके से फिर से शुरू हो जाएंगी। श्रोताओं, कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मासिक कार्यक्रम मन की बात के जरिए देशवासियों से रूबरू हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कोविड महामारी के बीच आर्थिक गतिविधियों का एक बड़ा हिस्सा खोल दिया गया है, लेकिन लोगों को अधिक सचेत और सतर्क रहना होगा। उन्होंने कहा, श्रमिक विशेष रेलगाड़ियों और विशेष रेलगाड़ियों समेत कई सेवाएं बहाल कर दी गई हैं। इस बार बहुत कुछ खुल चुका है। श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चल रही हैं, अन्य स्पेशल ट्रेनें भी शुरू हो गई हैं। तमाम सावधानियों के साथ हवाई जहाज उड़ने लगे हैं। धीरे धीरे उद्योग भी चलना शुरू हुआ है, यानी अर्थव्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा अब चल पड़ा है, खुल गया है। ऐसे में हमें और ज्यादा सतर्क रहने की आवश्यकता है। 2 गज की दूरी का नियम हो, मुंह पर मास्क लगाने की बात हो सके तो वहां तक घर में रहना हो, ये सारी बातों का पालन, उसमें जरा भी ढिलाई नहीं बरतनी चाहिए। प्रधानमंत्री ने वैश्विक महामारी का रूप ले चुके कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई को अहम बताते हुए कहा कि सबके प्रयासों से कोरोना के खिलाफ लड़ाई बहुत मजबूती से लड़ी जा रही है। प्रधानमंत्री ने लोगों में सेवा की भावना की सराहना करते हुए इसे देश की सबसे बड़ी शक्ति बताया। उन्होंने कहा कि सेवा परमो धर्मः में ही जीवन का सुख और संतोष है और ये भारत की जीवन शैली है। देशवासियों की संकल्प शक्ति के साथ एक और शक्ति इस लड़ाई में हमारी सबसे बड़ी ताकत है, वो है देशवासियों की सेवा शक्ति। वास्तव में इस महामारी के समय हम भारतवासियों ने ये दिखा दिया है कि सेवा और त्याग का हमारा विचार केवल हमारा आदर्श नहीं है, बल्कि भारत की जीवन पद्धति है। और हमारे यहाँ तो कहा गया है, सेवा परमो धर्मः। सेवा स्वयं में सुख है, सेवा में ही संतोष है। श्री मोदी ने कहा कि देश के सभी भागों से महिला स्वयं सहायता समूहों के शानदार कार्यों की भी सैकड़ों गाथाएं सामने आ रही हैं। महामारी के कारण लोगों के कष्टों और समस्याओं पर अपनी पीड़ा साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना वायरस ने समाज के सभी वर्गों को प्रभावित किया, लेकिन सबसे बड़ी मार गरीब मजदूरों और कामगारों पर पड़ी है। उन्होंने कहा कि केंद्र, राज्य तथा सभी स्थानीय निकाय उनकी समस्याओं के समाधान के लिए निरंतर प्रयत्नशील हैं। ये दुनिया के हर कोरोना प्रभावित देश में हो रहा है और इसलिए भारत भी इससे अछूता नहीं है। हमारे देश में भी कोई वर्ग ऐसा नहीं है जो कठिनाई में न हो, परेशानी में न हो। और इस संकट की सबसे बड़ी चोट अगर किसी पर पड़ी है तो हमारे गरीब, मजदूर, श्रमिक वर्ग पर पड़ी है। उनकी तकलीफ, उनका दर्द, उनकी पीड़ा शब्दों में नहीं कही जा सकती। हम में से कौन ऐसा होगा जो उनकी और उनके परिवार की तकलीफों को अनुभव न कर रहा हो। हम सब मिलकर इस तकलीफ को, इस पीड़ा को बांटने का प्रयास कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि मौजूदा परिदृश्य हम सबके लिए सबक के साथ साथ भविष्य की नीति तय करने का अवसर भी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि समय की सबसे बड़ी जरूरत ये है कि हम नए समाधान खोजें। श्री मोदी ने कहा कि केंद्र ने हाल ही में कुछ ऐसे निर्णय लिए हैं जिनसे ग्रामीण रोजगार, स्वरोजगार और लघु उद्योगों के लिए नए अवसर खुले हैं। उन्होंने आशा व्यक्त की कि आत्मनिर्भर भारत अभियान देश को इस दशक में नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा। तमाम चुनौतियों के बीच मुझे खुशी है कि आत्मनिर्भर भारत पर आज देश में व्यापक मंथन शुरू हुआ है। लोगों ने अब इसे अपना अभियान बनाना शुरू किया है। इस मिशन का नेतृत्व देशवासी अपने हाथ में ले रहे हैं। बहुत से लोगों ने तो ये भी बताया है कि उन्होंने जो जो सामान उनके इलाके में बनाए जाते हैं, उनकी एक पूरी लिस्ट बना ली है। ये लोग अब इन लोकल प्रोडक्ट्स को ही खरीद रहे हैं और वोकल फॉर लोकल को प्रमोट भी कर रहे हैं। मेक इन इंडिया को बढ़ावा मिले, इसके लिए सब कोई अपना अपना संकल्प
जता रहा है। श्री मोदी ने कहा कि आयुष्मान भारत योजना के लाभार्थियों की संख्या 1 करोड़ से अधिक हो गई है। इसके कारण आज गरीब लोगों को बेहतर ढंग से इलाज मिल पा रहा है। उन्होंने न केवल आयुष्मान भारत के लाभार्थियों को बल्कि इस योजना के अंतर्गत रोगियों का उपचार कर रहे डॉक्टरों और नर्सों को शुभकामनाएं दी। आयुष्मान भारत योजना के साथ एक बहुत बड़ी विशेषता पोर्टेबिलिटी की सुविधा भी है। पोर्टेबिलिटी ने देश को एकता के रंग में रंगने में भी मदद की है। यानी बिहार का कोई गरीब अगर चाहे तो उसे कर्नाटका में भी वही सुविधा मिलेगी जो उसे अपने राज्य में मिलती। इसी तरह महाराष्ट्र का कोई गरीब चाहे तो उसे इलाज की वही सुविधा तमिलनाडु में मिलती। इस योजना के कारण किसी क्षेत्र में जहां स्वास्थ्य की व्यवस्था कमजोर है, वहां के गरीब को देश के किसी भी कोने में उत्तम इलाज कराने की सहूलियत मिलती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना महामारी के इस मौजूदा समय में लोग योग के प्रति गंभीर हुए हैं। अब हर एक जगह लोग योग और आयुर्वेद के बारे में अधिक से अधिक जानना चाहते हैं और उसे अपनी जीवन शैली में अपनाना चाहते हैं। उन्होंने कहा, आज योग कम्युनिटी, इम्यूनिटी और ह्यूमैनिटी सभी के लिए अच्छा है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जल्द ही आने वाला है। योग जैसे जैसे लोगों के जीवन से जुड़ रहा है, लोगों में अपने स्वास्थ्य को लेकर जागरूकता भी लगातार बढ़ रही है। अभी कोरोना संकट के दौरान भी ये देखा जा रहा है कि हॉलीवुड से हरिद्वार तक घर में रहते हुए लोग योग पर बहुत गंभीरता से ध्यान दे रहे हैं। हर जगह लोगों ने योग और उसके साथ साथ आयुर्वेद के बारे में और ज्यादा जानना चाहा है, उसे अपनाना चाहा है। कितने ही लोग जिन्होंने कभी योग नहीं किया, वे भी या तो ऑनलाइन योग क्लास से जुड़ गए हैं या फिर ऑनलाइन वीडियो के माध्यम से भी योग सीख रहे हैं। सही में योग कम्युनिटी, इम्यूनिटी और यूनिटी सबके लिए अच्छा है। जी हाँ श्रोताओं, हम सभी देशवासियों को कोरोना वायरस के खिलाफ इस जंग को कमजोर नहीं होने देना और इस महामारी के खिलाफ सावधानियों को बरकरार रखना है। श्रोताओं, आइए सुनते हैं दून मेडिकल कॉलेज दून हॉस्पिटल में डिप्टी मेडिकल सुपरिटेंडेंट और कोविड कोऑर्डिनेटर डॉक्टर NS खत्री का ये संदेश। मैं डॉक्टर NS खत्री दून मेडिकल कॉलेज दून अस्पताल में डिप्टी मेडिकल सुपरिटेंडेंट एंड कोविड कोऑर्डिनेटर का कार्य देख रहा हूं और मैं लगभग 3 महीने से कोविड के मरीजों का इलाज कर रहे हैं। आप लोगों के लिए संदेश देना चाहता हूं कि इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है और इसमें आप लोग जो है सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप लोग सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखें और पब्लिक प्लेस में मास्क पहने, हैंड सैनिटाइजर का यूज़ करें और दिए गए जो भी दिशा निर्देशों का पालन करें। दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ ये, अगर किसी को कोरोना हो भी जाता है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। हॉस्पिटल में सुविधाएं हैं, आप अपना इच्छा शक्ति दिखाइए, अपनी इम्यूनिटी मेंटेन रखिए। यहाँ से लगभग सारे लोग स्वस्थ होके गए हैं हमारे अस्पताल से। तीसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि अगर बाई चांस जैसे कि आजकल कुछ संख्याएं बढ़ रही हैं, केसेस बढ़ रहे हैं, इसमें बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। कोरोना के केसेस बढ़ने के बाद पे इसमें घर में रह के भी इसका इलाज किया जा सकता है। आप बिल्कुल आइसोलेट रहें, डॉक्टर्स का कहना मानें, एक रूम में रहें, अटैच लैट्रिन बाथरूम का यूज़ करें और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो लोग एसिम्प्टोमेटिक है, जिनको कोई बहुत गंभीर बीमारी नहीं है पूर्व में या बहुत गंभीर रोगी नहीं है, वो 10 दिन में स्वस्थ हो रहे हैं, क्योंकि जो वायरस अंदर है उसका लोड इतना कम हो जाता है कि आप किसी और को नहीं इन्फेक्शन फैलाएंगे। इसलिए मेरी आप लोगों से अनुरोध है कि बिल्कुल भी मत घबराएं। श्रोताओं, हमें कोविड-19 की इस बीमारी से डरना नहीं है, बल्कि हमें अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत रखकर कोरोना वायरस के खिलाफ इस लड़ाई को जीतना है। इसके लिए हमें सरकार के सभी दिशा निर्देशों का पालन करना है। गृह मंत्रालय ने कोविड-19 के प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय दिशा निर्देश जारी किए हैं। ये दिशा निर्देश सभी सार्वजनिक स्थलों और कार्यस्थलों पर लागू होंगे, जिसके तहत मास्क लगाना या चेहरा ढकना अनिवार्य होगा और सार्वजनिक स्थलों पर थूकना जुर्माने के साथ दंडनीय अपराध होगा। जितना संभव हो घर से कार्य करने और कार्यालय और वेबसाइट प्रतिष्ठानों में काम की अवधि को बांटने के लिए गृह मंत्रालय ने निर्देश दिए हैं। इसके अलावा सभी प्रवेश और निकास द्वार पर थर्मल स्क्रीनिंग और सैनिटाइजर की व्यवस्था करनी होगी। दफ्तरों में कर्मियों और कार्य अवधि के लिए पर्याप्त अंतर रखने का भी निर्देश दिया गया है। लोगों से कहा गया है कि सार्वजनिक जगहों पर 2 गज की दूरी का ख्याल रखें।
श्रोताओं, सरकार के दिए गए इन निर्देशों का पालन कर हम कोरोना संक्रमण को अपने और अपने समाज से दूर रख सकते हैं। इसी के साथ हमारा आज का कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। सजग रहिए, सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए। नमस्कार।